जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन कल आ चुका है। अब देखिए उसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का डाउट है एग्जाम पैटर्न को लेकर के, और सेशन 1 और सेशन 2 में जो आपको एग्जाम होना है उसमें से आपके जो सेशन 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और सेशन 2 आपका फाइनल मेरिट में काउंट होगा। तो आपको सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि जो सेशन 1 में है वो कितने नंबर पे क्वालिफाइंग होगा या मेरिट बनेगी, क्या कैसे होगा, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें 30% दिया है। तो इन सारे जवाबों का, इन जितने भी आपके सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके जो जो भी एग्जाम पैटर्न और क्वालिफाइंग नेचर को लेकर के जितने भी डाउट है सेशन 1 और सेशन 2 में क्या कैसा है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा लास्ट तक पूरा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, इसके लिए पहले एक चीज यहाँ पर आपको ये था, हाँ ये है, देखिए ये आपकी नोटिफिकेशन आया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो आपको थोड़ा सा और दिखे। देखिए 18 तारीख से 17 तारीख तक, 18 जनवरी से 17 जनवरी तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाना है। और देखिए इसकी जो एग्जाम डेट है वो अप्रैल में डिसाइड की गई है। तो ये तो सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसके बाद देखिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपका जो सेशन फर्स्ट होगा, यानी जो सेशन फर्स्ट आपका होना है उसमें से दो होंगे, यानी कि आपका मैथ होगा और आपकी रीजनिंग होगी। मैथ के 20 क्वेश्चन आना है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। इसी प्रकार से जो सेशन सेकंड होगा, तुरंत सेशन फर्स्ट के बाद तुरंत सेशन सेकंड का एग्जाम होना है, यानी कि लगातार होंगे, आपको कोई बीच में गैप नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ पहले आपका 45 मिनट तक ये वाला सेक्शन खुला रहेगा, 45 मिनट के जस्ट तुरंत बाद आपका ये दूसरा वाला सेशन खुल जाएगा। तो आप ये ना सोचिएगा कि आपको गैप मिलने वाला है। पहली बात क्लियर हो गई। इसमें से आपके 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आना है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के इंग्लिश के आना है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। सब क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलना है। ये एग्जाम पैटर्न आपको पता चल गया। 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश की। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसमें एक चीज ये मेंशन है, जो आपका सेशन फर्स्ट होना है, जो आपका सेशन फर्स्ट का एग्जाम होना है, यानी कि मैथ और रीजनिंग का, उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप धुआंधार पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बात हो गई। इसके बाद जो सेशन सेकंड है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर कटेगा, यानी सिंपली बोल सकते हैं कि आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है सेशन सेकंड में। केवल सेशन सेकंड में आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए जो आपकी फाइनल मेरिट बनना है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनना है वो किसके हिसाब से बना है? आपकी सेशन सेकंड के हिसाब से। सेशन सेकंड के हिसाब से ये देखिए, ठीक। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनना है वो सेशन सेकंड के हिसाब से बनना है। जो आपका सेशन फर्स्ट है वो सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का है। और ये जो क्वालिफाइंग नेचर का फर्स्ट सेशन है उसमें देखिए रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम कितने नंबर लाना चाहिए? 30%, और ओबीसी के लिए 25, और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो इस हिसाब से तो आपके मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आना है। तो 40 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 क्वेश्चन आएगा। जर्नल के लिए बात करें और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो क्या हम ये समझें कि 36 नंबर से आप सिर्फ क्वालिफाई हो जाएंगे? इसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, ऐसा होगा नहीं।
क्योंकि अगर ऐसा इनको करना होता, सिर्फ क्वालिफाई कराना होता, तो भाई सेशन फर्स्ट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। सेशन फर्स्ट तो इसलिए एग्जाम हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़के हट सकें और सेशन सेकंड से मैरिट बनाना सके। जितने ज्यादा लड़के होंगे मैरिट बनाने में उतनी दिक्कत होती है, तो इन्होंने सिंपल सा फंडा निकाला कि पहले सभी लड़कों को बाहर कर दिया जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं तो आपको चीजें और बढ़िया समझ में आई। ध्यान से सुनिएगा। जैसे क्या होता है, जैसे सीजीएल का एग्जाम होता है, सीजीएल का एग्जाम होता है, प्री होता है, इसके बाद फिर सीजीएल का मेंस होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी ऐसा कुछ करेंगे कि जब जो प्री का पेपर होता है उसमें मेंस के लिए 8 गुना या 10 गुना या 15 गुना इस हिसाब से बच्चे लेते हैं। यानी जितनी वैकेंसी है उसका लगभग 10 गुना मान लो या 15 गुना मान लो, लगभग 15, 13, 12 ऐसे गुना लेते हैं। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जैसे 10,000 वैकेंसी है तो अगर 15 गुना लेंगे तो मतलब 150 लड़के सीजीएल मेंस का पेपर देते हैं। तो वही सेम चीज मेरे हिसाब से यहां पर होगी कि ये तो दिया है कि मिनिमम आपको इतने नंबर तो लाना है, लेकिन जो आपकी जो सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन का पेपर, मतलब किसकी किसकी मैरिट में कौन कौन भाग लेगा, वो इस हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि जो आपका सेशन फर्स्ट का एग्जाम होना है उसमें जैसे मान लो अभी इस टाइम 11,000 वैकेंसियां दिखा रहा है, एसएससी एमटीएस की 11,000 वैकेंसियां दिखा रहा है। तो इन 11,000 का मान लो 15 गुना मान लो, 11,000 का 15 गुना मान लो तो लगभग 1,65,000 लोग होते हैं। कितने होते हैं? 1,65,000। यानी कि 1,65,000 लोग सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे, सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसके हिसाब से कि 36 नंबर जिसके जिसके आ जाएं वो सभी क्वालिफाई हो जाएं, तो भाई फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जिसके 30% यानी कि 12 क्वेश्चन सही हो जाएं तो उसका आपका मतलब फर्स्ट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो इसमें तो सभी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, लगभग 90% बच्चा तो क्वालिफाई कर ही जाएगा सेशन फर्स्ट को। क्योंकि भाई एक तो पहली बात निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 40 क्वेश्चनों में आपको 5-7 क्वेश्चन तो आते ही रहेंगे ना। वो तो आपको भाई बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे 7-8 क्वेश्चन, तो उनको तो आप बिल्कुल बच्चों के तरीके कर दोगे। कोई भी लड़का कुछ भी ना पढ़ा हो, सिर्फ हाई स्कूल या इंटर पास किया हो, तब भी वो 6 से 7 क्वेश्चन तो सही कर ही देगा। बाकी बचे आपके 34, या जी 34 क्वेश्चनों में आप तुक्का भी लगा दोगे ना, तुक्का भी लगा दोगे तब भी आपके 6 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे और 34 में बाकी जितने 30-32 क्वेश्चन बचेंगे उनमें से तुक्का भी लगा दोगे तब भी आपके 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इस तरह में तो भाई ऐसा कोई लड़का होगा ही नहीं जो पेपर को क्वालिफाई ना कर पाए। सिर्फ वही लोग नहीं कर पाएंगे जो पेपर देने नहीं जाएंगे। तो आप इस नोटिफिकेशन के चक्कर में बिल्कुल ना रहिएगा। मैंने जो आपको बताया 99% ऐसा ही होगा, 99% यही होगा कि अगर 11,000 वैकेंसियां हैं उसका 15 गुना यानी कि 1,65,000 लोग समथिंग पेपर सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे। फिर जो 1,65,000 होंगे तो इनका सेशन फर्स्ट का रिजल्ट देखा जाएगा, यानी सेशन सेकंड के नंबर देखे जाएंगे। उस सेशन सेकंड के हिसाब से इन 1,65,000 में मैरिट बनेगी और इन 1,65,000 में 11,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो सिंपल सी बात यह है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आपको बिल्कुल इधर उधर दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना मैंने आपको बताया सिर्फ उतना करना है, यानी कि आपको मैथ और रीजनिंग बढ़िया तरीके से पढ़ना है। यदि आप मैथ और रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे तो सेशन फर्स्ट ही नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो फिर सेशन सेकंड में मैरिट में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भाई ये बहुत बच्चों का डाउट चल रहा था, तो आप इस डाउट में न रहिए कि मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में ले लो। आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके आना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपको बचा हो तो कमेंट करके बताइएगा।
आपके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। जो जो आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट मैं एसएससी एमटीएस को लेकर के क्लियर कर दूंगा। बस आप इस चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच सभी को ये वीडियो देखने के लिए।